सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। पेज नंबर 90। पवित्र शास्त्र भी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर के साक्षी। इस वीडियो को 22 अगस्त 2024 को शाम 6 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। पवित्र शास्त्र भी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर के साक्षी। इसी प्रकार कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने मुसलमानों को बुरा नहीं कहा है, न ही पवित्र कुरान शरीफ को गलत कहा है। केवल उन काजी व मुल्लाओं को लताड़ा है जो सर्व समाज को कुरान शरीफ के वास्तविक ज्ञान के विपरीत मनमानी साधना करवा रहे हैं। जैसे पवित्र वेदों के बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव के विषय में कोई जन्म लेकर अवतार रूप में आना मानते हैं, कोई कभी जन्म न लेने वाला निराकार कहते हैं। उसकी जानकारी तो धीराणाम यानी तत्वदृष्टा संत ही बताएंगे। मैं यानी ब्रह्म नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में भी है। जब तक वह तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक जीव का कल्याण असंभव है। वह संत अब आ गया है। इन तत्वदर्शी संत रामपाल जी को पहचानो। पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ के अध्याय सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वास्तव में इबादे कबीरा यानी पूजा के योग्य कबीर अल्लाह है। यह कबीर वही पूर्ण परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला अल्लाह स्वयं किसी और कबीर नामक प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है तथा कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर के विषय में मैं भी नहीं जानता। उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो। कबीरदेव ने यही कहा था कि मैं स्वयं पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाह कबीर अकबरुक हूँ। अपने स्वस्थ ज्ञान का संदेशवाहक रूप में मैं स्वयं ही आया हूँ, मुझे पहचानो। परंतु ऐसे ही आचार्यों ने पहले भी परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया। कहा करते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, यह संस्कृत तो जानता ही नहीं, हम शिक्षित हैं। इस बात पर पहले तो भक्तजन गुमराह हो गए थे, परंतु अब सर्व समाज शिक्षित है। इन मार्ग भ्रष्ट आचार्यों की दाल नहीं गल रही, नहीं गलेगी। सल्ली अला जग सक दी मुहम्मदिन फिल अजसादी अल्लाहुम्मा सल्ली अला कबीर यानी कबीर मुहम्मद फिल कुबूरी फजाइले जिक्र। नंबर 5 हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं, यहाँ तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। कितनी बड़ी फजीलत है और कबूलियत की इंतहा है कि यह कलिमा बराहे रास्त अर्शे मुअल्ला तक पहुँचता है। और यह अभी मालूम हो चुका है कि अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफा से उस वक्त भी खाली नहीं। मुल्ला अली कारी रह फरमाते हैं कि कबायर से बचने की शर्त कबूल की जल्दी और आसमान के सब दरवाजे खुलने के एताबर से है, वरना सवाब और कबूल से कबायर यानी कबीर के साथ भी खाली नहीं। बाज उलेमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के एजाज में आसमान के सब दरवाजे खुल जाएंगे। एक हदीस में आया है 2 कलीमे ऐसे हैं कि उनमें से एक के लिए अर्श के नीचे कोई मुंतहा नहीं, दूसरा आसमान और जमीन को यानी अपने नूर या अपने अज़र से भर दे। एक ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा अल्लाहु अकबर यानी कबीर है। पवित्र वेदों में प्रमाण। कबीरदेव अपने ज्ञान का दूत बनकर स्वयं ही आता है तथा अपना स्वस्थ ज्ञान यानी वास्तविक तत्व ज्ञान स्वयं ही कराता है। स्वयं कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, शब्द अविगत से चलाए कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया, न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहाँ जुलाहे ने पाया।
मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी यानी पत्नी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी यानी वास्तविक, नाम साहेब यानी पूर्ण प्रभु का सोई नाम हमारा। अधर द्वीप यानी ऊपर सत्यलोक में, गगन गुफा में तहाँ निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यानी ब्रह्म भी धरता ध्यान हमारा। हार चाम लहुना मेरे कोई जाने सत्य नाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। उपरोक्त शब्द में कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि न तो मेरी कोई पत्नी है, नहीं मेरा 5 तत्व यानी हाड़ चाम लहू अर्थात नाड़ियों के जोड़ जुगाड़ वाली काया का शरीर है। मैं स्वयंभू हूँ तथा काशी के लहरतारा नामक तालाब के जल में कमल के फूल पर स्वयं प्रकट होकर बालक रूप बनाया था। वहाँ से मुझे नीरू नामक जुलाहा उठाकर ले गया था, जो वास्तविक नाम परमेश्वर का अर्थात मेरा है। वेदों में कबीरदेव, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर तथा कुरान शरीफ में अल्लाह कबीरन, वही नाम मेरा है। मैं ऊपर रिद्धाम में रहता हूँ तथा आपका भगवान ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म भी मेरी पूजा करता है। इसी का प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश 7वें समुल्लास पृष्ठ 152 से 153 दीनानगर पंजाब से प्रकाशित में भी है। स्वामी दयानंद जी ने यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 4 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 49 मंत्र 1 का अनुवाद किया है, जिसमें वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है 5 बराबर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 49 मंत्र 1 तथा 6 बराबर यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 4 में, हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सर्व की उत्पत्ति करता तथा सर्व का स्वामी था, है, आगे भी रहेगा, वही सर्व सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति जैसे हम यानी ब्रह्म तथा अन्य देव भी उसी की साधना करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी करो। प्रमाण नंबर 1, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, समिद्धोऽद्य मनुष्यो दुरोणे देवो देवान्य जसी जातवेदः आच वह मित्रमहश्चिकित्वान् त्वं दूतः कविर्षि प्रचेताः। समिद्ध अद्य मनुष्य दुरोणे देवः देवान यज असि जात वेदः आ च वह मित्रमह चिकित्वान त्वं दूतः कविर असि प्रचेता है। अनुवाद, अध यानी आज अर्थात वर्तमान में, दुरोणे यानी शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक, मनुष्य यानी झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को, समिद्ध यानी लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवान यानी देवताओं के, देवः यानी देवता, जातवेद यानी पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की वास्तविक, यज यानी पूजा, असि यानी है, आ यानी दयालु, मित्रमह यानी जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के, चिकित्वान यानी स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को, दूतः यानी संदेशवाहक रूप में, वह यानी लेकर आने वाला, च यानी तथा, प्रचेताः यानी बोध कराने वाला, त्वम यानी आप, कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर यानी कबीर, असि यानी है। भावार्थ, जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा कराया जा रहा होता है, उस समय कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण नंबर 2, पवित्र सामवेद संख्या 1400 में संख्या नंबर 359, सामवेद अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, पुरम भिन्दुर्युवा कविर्मितौजा अजायत, इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुषतुतः। पुराम भिन्दुः युवा कविर अमित औजा अजायत, इंद्र विश्वस्य कर्मणः धर्ता वज्री पुरुषतुतः। शब्दार्थ, युवा यानी पूर्ण समर्थ, कबीर यानी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर, अमितौजा यानी विशाल शक्ति युक्त अर्थात सर्वशक्तिमान है, अजायत यानी तेजपुंज का शरीर मायावयी बनाकर, धरता यानी प्रकट होकर अर्थात अवतार धार कर, वज्री यानी अपने सत्य शब्द व सत्य नाम रूपी शस्त्र से, पुराम यानी काल ब्रह्म के पाप रूपी बंधन रूपी कीले को, भिन्दुः यानी तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला, इंद्र यानी सर्व सुखदायक परमेश्वर, विश्वस्य यानी सर्व जगत के सर्व प्राणियों को, कर्मणः यानी मनसा वाचा कर्मणा अर्थात पूर्ण निष्ठा के साथ अनन्य मन से धार्मिक कर्मों द्वारा सत्य भक्ति से, पुरुषतुतः यानी स्तुति उपासना करने योग्य है।
जैसे बच्चा तथा वृद्ध सर्व कार्य करने में समर्थ नहीं होते, जवान व्यक्ति सर्व कार्य करने की क्षमता रखता है, ऐसे ही परब्रह्म ब्रह्म व त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवी देवताओं को बच्चे तथा वृद्ध समझो। इसलिए कबीर परमेश्वर को युवा की उपमा वेद में दी है। भावार्थ, जो कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल यानी ब्रह्म के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है। वह सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। संख्या नंबर 1400 सामवेद उतार्चिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5। भद्रा वस्त्रा समन्यावसानो महान कविर्निवचनानि शंसन अवच्चस्व चंबोह पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देवीत। भद्रा वस्त्रा समन्या वसनः महान कविर्निवचनानि शंसन आवच्चस्व चंबोह पूयमानः विचक्षणः जागृव्यः देववीत। अनुवाद, विचक्षणः यानी चतुर व्यक्तियों ने, आवच्चस्व यानी अपने वचनों द्वारा पूर्ण ब्रह्म की पूजा को न बताकर आन उपासना का मार्गदर्शन करके अमृत के स्थान पर पूयमानः यानी आन उपासना जैसे भूत प्रेत पूजा, पितर पूजा, तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर तथा ब्रह्म काल तक की पूजा रूपी मवाद को चंबोह यानी आदर के साथ आचमन करा रहे गलत ज्ञान को भद्रा यानी परम सुखदायक महान कबीर यानी पूर्ण परमात्मा कबीर, वस्त्रा यानी सशरीर साधारण वेशभूषा में, अर्थात वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा। संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। चोला का अर्थ है शरीर। यदि किसी संत का देहांत हो जाता है तो कहते हैं कि चोला छोड़ गए समन्या यानी अपने सत्यलोक वाले शरीर के सदृश अन्य शरीर तेज पुंज का धार कर, वसाना यानी आम व्यक्ति की तरह जीवन जी कर कुछ दिन संसार में रहकर, निवचनानी यानी अपनी शब्दावली आदि के माध्यम से सत्य ज्ञान, शंसन यानी वर्णन करके, देव यानी पूर्ण परमात्मा के, वीतो यानी छिपे हुए सरगुण निर्गुण ज्ञान को, जागृव्य यानी जागृत करते हैं। भावार्थ, शास्त्र विधि विरुद्ध साधना रूपी मवाद अर्थात घातक साधना पर आधारित भक्त समाज को कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान समझाने के लिए यहाँ संसार में प्रकट होता है। उस समय अपने तेजोमय शरीर पर अन्य शरीर रूपी वस्त्र यानी हल्के तेज का पहन कर आता है, क्योंकि परमेश्वर के वास्तविक तेजोमय शरीर को चर्म दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कुछ दिन आम व्यक्ति जैसा जीवन जीकर लीला करता है तथा परमेश्वर को यानी अपने को पाने वाले ज्ञान को उजागर करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। शिशुम जज्ञानम हर्यतम मृजंती शुंभंती वहनी मरुतो गणे कविर्गिभ्यः काव्येन कवियः संतसोमः पवित्रमत्येति रेभन। शिशुम जज्ञानम हर्यतम मृजंती शुंभंती वहिन मरुतः गणेन कविर्गिर्भि काव्येन कविर्संत सोमः पवित्रम अत्येति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा हर्य शिशुम यानी विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में, जज्ञानम यानी जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को तम यानी उस समय मृजंती यानी निर्मलता के साथ, शुंभंती यानी उच्चारण करता है, वहनीय यानी प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले, मरुतः यानी भक्त, गणेन यानी समूह के लिए, काव्येना यानी कविताओं द्वारा कवित्व से, पवित्रम अत्येति यानी अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ, कबीर गीर भी यानी कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा, रेभन यानी ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है, कबीर संत सोमः यानी वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। भावार्थ, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 में कहा है कि आओ पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम को जाने। इस मंत्र 17 में उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण परिचय दिया है। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीरदेव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर बाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंसात्माओं अर्थात पुण्यात्मा अनुयायियों को कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। इस तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को न पहचान कर केवल ऋषि व संत या कवि मान लेते हैं। वह परमात्मा स्वयं भी कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ।
परंतु लोग वेद के आधार से परमात्मा को निराकार माने हुए प्रजाजन नहीं पहचानते। जैसे गरीबदास जी महाराज ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचानकर उनकी महिमा कही तथा उस परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा बताई थी, उसका यथावत वर्णन अपनी वाणी में किया। गरीब जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिख पड़े नाम निरंजन कंत। गरीब हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। गरीब ऐ स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसु अविगत सत कबीर। इतना स्पष्ट करने पर भी उसे कवि या संत, भक्त या जुलाहा कहते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। वह स्वयं सत्पुरुष कबीर ही ऋषि या संत रूप में होता है, परंतु तत्व ज्ञानहीन ऋषियों व संतों गुरुओं के अज्ञान सिद्धांत के आधार पर आधारित प्रजा उस समय अतिथि रूप में प्रकट परमात्मा को नहीं पहचानते, क्योंकि उन अज्ञानी ऋषियों, संतों व गुरुओं में परमात्मा को निराकार बताया होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18। ऋषि मना य ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवीयः कवीनाम तृतीयम धाम महिषः सिषा संत सोमः विराजमानो राजतिष्ठुप्। ऋषि मना य ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवीयः कवीनाम तृतीयम धाम महिषः सिषा संत सोमः विराजमानो राजतिष्ठुप्। अनुवाद: वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि यह यानी जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम यानी प्रसिद्ध कवियों की, पदवीयः यानी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत यानी संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची, सहस्राणीथः यानी हजारों वाणी, ऋषिम्ना यानी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए, स्वर्षाः यानी स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती हैं। सोम यानी वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष, तृतीया यानी तीसरे, धाम यानी मुक्ति लोक अर्थात सत्यलोक की, महिषः यानी सुदृढ़ पृथ्वी को, सिषा यानी स्थापित करके, अनु यानी पश्चात, संत यानी मानव सदृश संत रूप में होता हुआ, स्तूप यानी गुबंद अर्थात गुंबज में उच्चे टिले रूपी सिंहासन पर, विराजमनु राजती यानी उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है। भावार्थ: मंत्र 17 में कहा है कि कबीरदेव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि, संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी यानी कबीरवाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सत्यलोक की स्थापना करके एक गुबंद अर्थात गुंबज में सिंहासन पर तेजोमय मानव सदृश शरीर में आकार में विराजमान है। इस मंत्र में तीसरा धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा परब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सत्यलोक में सत्य पुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है, इसलिए नीचे के लोकों की गणना की गई है। यही आंखों देखा प्रमाण संत गरीब दास जी ने बताया है। अर्श कुर्स पर सफेद गुंबज है, जहाँ सतगुरु का डेरा। भावार्थ यह है कि ऊपर आसमान के ऊपरी छोर पर कबीर परमेश्वर जी एक सफेद गुबंद यानी गुंबज में रहते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19। चमुषट शयनः शकुनो विभृत्वा गोविंदुर्द्रप्स आयुधानि बिभ्रत अपामूर्भि सचमानायः समुद्रम तुरीयम धाम महिषो विवक्ति। चमुसत शयनः शकुनः विभृत्वा गोविंदोः द्रप्स आयुधानि बिभ्रत अपामूर्भ्यः सचमानः समुद्रम तुरीयम धाम महिषः विवक्ति। अनुवाद: चमुसत यानी पवित्र, गोविंदोह यानी कामधेनु रूपी सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला पूर्ण परमात्मा कबीरदेव, विभृत्वा यानी सर्व का पालन करने वाला है, शयनः यानी सफेद रंग युक्त, शकुनः यानी शुभ लक्षण युक्त, चमुसत यानी सर्वशक्तिमान है, द्रप्सः यानी जैसे दूध से दही बनाने की विधि होती है, ऐसे शास्त्रानुकूल साधना से दही रूपी पूर्ण मुक्तिदाता, आयुधानी यानी तत्व ज्ञान रूपी काल जाल विनाशक धनुष युक्त सारंगपाणी प्रभु है, सचमाना यानी वास्तविक, बिभ्रत यानी सर्व का पालन पोषण करता है।
अपामूर्भ्यः यानी गहरे जल युक्त, समुद्रम यानी सागर की तरह गहरा गंभीर अर्थात विशाल, तुरीयम यानी चौथे, धाम यानी लोक अर्थात अनामी लोक में, महिषः यानी उज्जवल सुदृढ़ पृथ्वी पर, विभक्ति यानी अलग स्थान पर भिन्न भी रहता है। यह जानकारी कबीरदेव स्वयं ही भिन्न भिन्न करके विस्तार से देता है। भावार्थ मंत्र 18 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक में एक गुंबज में रहता है। इस मंत्र 19 में कहा है कि अत्यधिक सफेद रंग वाला पूर्ण प्रभु जो कामधेनु की तरह सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है, वही वास्तव में सर्व का पालन करता है। वही कबीरदेव जो मृतलोक में शिशु रूप धार कर आता है, वही जैसे दूध से दही बनाने की विधि होती है, ऐसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की शास्त्र विधि अनुसार साधना बताकर पूर्ण मोक्ष रूपी दही प्रदान करने वाला है। तत्व ज्ञान रूपी शास्त्र अर्थात धनुष युक्त होने से सारंग पाणी है, तथा जैसे समुद्र सर्व जल का स्रोत है, वैसे ही पूर्ण परमात्मा से सर्व की उत्पत्ति हुई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा है कि संसार रूपी वृक्ष को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर अर्थात तत्व ज्ञान द्वारा संशय समाप्त करके उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण हो जाते हैं। जिस परमेश्वर से सर्व संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, वह पूर्ण प्रभु चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में रहता है। जैसे प्रथम सतलोक, दूसरा अलख लोक, तीसरा अगम लोक, चौथा अनामी लोक है। इसलिए इस मंत्र 19 में स्पष्ट किया है कि कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही अनामी पुरुष रूप में चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में भी अन्य तेजोमय रूप धारण करके रहता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 मरियो न शुभ्रस्तन वम मृजानोत्यो न श्रित्वा सने धनानाम वृषेव यूथा परिकोशमर्शन कनिकृत चंबोरा विवेश मरियः न शुभ्रस्तन वम मृजाना अत्यः न श्रित्वा सने धनाना वृषेव यूथा परिकोशम अर्शन कनिकृदत चंबोह इरा विवेश। अनुवाद पूर्ण परमात्मा कबीरदेव जो चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में तथा तीसरे धाम अर्थात सत्यलोक में रहता है, वही परमात्मा न मर्यः यानी मनुष्य जैसा है, परंतु नाश रहित अर्थात अमर, मृजनः यानी निर्मल मुखमंडल युक्त आकार में, अत्यः यानी बहुत, शुभ्रस्तनवम यानी विशाल श्वेत शरीर धारण करता हुआ ऊपर के लोकों में विद्यमान है, तथा वहां से श्रित्वा यानी गति करके अर्थात चलकर, जिसका किसी को पता नहीं चलता, वही समरूप परमात्मा। इरा यानी पृथ्वी पर, विवेश यानी अन्य वेशभूषा अर्थात भिन्न रूप, चंबोह यानी धारण करके आता है, सतलोक तथा पृथ्वी लोक पर लीला करता है, यथा यानी बहुत बड़े समूह को वास्तविक, सने यानी सनातन पूजा की, वृषेव यानी वर्षा करके, न धना नाम यानी उन राम नाम की कमाई के निर्धनों को, कनिकृदत यानी मंद स्वर से अर्थात श्वास उश्वास से मन ही मन में उच्चारण करके पूजा करवाता है, जिससे असंख्य अनुयायियों का पूरा संघ, परिकोशम यानी पूर्व वाले सुख सागर रूप अमृत खजाने अर्थात सत्यलोक को अर्शन यानी पूजा करके प्राप्त करता है। भावार्थ पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ऊपर तीसरे धाम अर्थात सत्यलोक में रहता है, तथा वही परमेश्वर अन्य मनुष्य रूप धारण करके चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में रहता है। वही परमात्मा वैसा ही मनुष्य वाला समरूप सुंदर मुखमंडल युक्त श्वेत शरीर युक्त आकार में यहाँ पृथ्वी लोक पर भी आता है, तथा अपनी वास्तविक पूजा विधि का ज्ञान करवाकर बहुत सारे समूह को अर्थात पूरे संघ को सत्य भक्ति के धनी बनाता है। असंख्य अनुयायियों का पूरा संघ सत्य भक्ति की कमाई से पूर्व वाले सुखमय लोक पूर्ण मुक्ति के खजाने को अर्थात सत्यलोक को साधना करके प्राप्त करता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य योऽथर्वाणं पित्तरं देवबन्धुं बृहस्पतिं नमसाफ च गच्छात् त्वं विश्वेशां जनिता यथा स कविर्देवो न दभायत स्वधावान्। यह अथर्वाणं पित्तरं देवबन्धुं बृहस्पतिं नमसा अव च गच्छात् त्वं विश्वेशां जनिता यथा सह कविर्देवः न दभायत स्वधावान्। अनुवाद यह यानी जो, अथर्वाणम यानी अचल अर्थात अविनाशी, पित्तरम यानी जगत पिता, देवबंधुम यानी भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम यानी सबसे बड़ा स्वामी ज्ञान दाता जगत गुरु, च यानी तथा, नमसा
यानी विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को अव यानी सुरक्षा के साथ, गच्छात यानी जो सतलोक जा चुके हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों को जनिता यानी रचने वाला, न दभायत यानी काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वधावान यानी स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा यानी ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, सह यानी वह, त्वम यानी आप, कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर देव है। भावार्थ, जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव, वह जो अविनाशी सर्व का माता पिता तथा भाई व सखा व जगत गुरु रूप में सर्व को सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक ले जाने वाला, काल की तरह धोखा न देने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है।